साथियों नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कल क्लियर करा चुके थे। आज चौथा और क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा और पांचवा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई थी। उसने खजांची एक प्रकार से कैशियर कह सकते हैं 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट जो है देने के लिए कहा। एक बार फिर से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि मीना जो है बैंक में गई, उसने 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने क्या कहा, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट जो है देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के जो है कितने नोट जो है उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि उसने 50 और 100 रुपये के नोट कितने जो नोट है उसने प्राप्त किए हैं। तो हमें यही मैं बताना। तो सबसे पहले हम यही मानेंगे। हम मानेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, लिख लो कि माना, ध्यान से समझिएगा, माना क्या माना कि 50 रुपये के नोट। ठीक, इसी जो 2,000 में तो 50 रुपये का नोट क्या हो, कितने मान लिए, एक्स मान लिए, या नोटों की संख्या एक प्रकार से कह सकते हैं। और 100 रुपये के नोट हैं, 100 रुपये के नोट बराबर वाई मान लिया। मतलब कि इन दोनों को मिला करके 2,000 रुपये, उसने 50 और 100 रुपये के नोट लिए हैं। तो ये हमने मान लिया कि जो 50 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो हमारी एक्स है। आप लिख लो नोटों की संख्या, आप कंफ्यूज ना हो, नोट की संख्या। और यहाँ पर भी संख्या, मतलब इनकी संख्या है। तो ये संख्या ही हमें याद करना कि कितने कितने नोट जो है प्राप्त किए, 50 के कितने प्राप्त किए और 100 के कितने प्राप्त किए। तो हमने मान लिया नोटों की संख्या कितनी हो गई, एक्स और वाई हो गई। अब ध्यान से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि उसने क्या किया है कि 2,000 रुपये निकालने के लिए। तो यहाँ से देखो एक कंडीशन यहाँ से ये बनेगी। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखो फर्स्ट कंडीशन ये देखो, यहाँ से क्या बनेगी कि देखो उसने 50 और 100 के नोट लिए हैं, तो 50 के भी कुछ नोट होंगे। तो 50 के जो जो नोट हो तो वो तो हमें पता नहीं कितने नोट है, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, प्लस में क्या जुड़े हमारे जो 100 रुपये के नोट है, और 100 रुपये के नोट कितने हैं ये भी हमें नहीं पता, उसको हमने माना वाई। तो 100 का गुणा किससे करेंगे, वाई से करेंगे, क्योंकि जो उनकी संख्या है वो हमने क्या मानी, वाई मानी है। ठीक है, और जो वाई का मान होगा वही हमारी इसकी 100 किसके नोटों की संख्या आ जाएगी, तो वाई। ठीक, इसको हमने माना वाई। बात समझ में आई। एक बार फिर से देखो समझाते हैं। देखो कि उसने कुल मिला के 2,000 रुपये उसके पास थे, 2,000 रुपये उसने उसको निकालने थे। ठीक है, तो जिसमें से उसने कुछ 50 के नोट लिए और कुछ टोटल मिला करके उसने 2,000 रुपये 50 और 100 नोटों के हिसाब से लिए। ठीक है, तो 50 के जो नोट हैं उसने, हमें पता नहीं कितने हैं 50 के नोटों की संख्या, तो हमने उसको एक्स मान लिया। तो वही 50 का गुणा जब एक्स से करा दिया तो 50 एक्स हो गया, और ये प्लस का 100 वाई। तो ये 100 रुपये जो है उसके वाई की नोटों की संख्या होगी, नोटों की संख्या को हमने वाई माना है, तो यहाँ पर 100 वाई, 50 एक्स प्लस का 100 वाई, और बराबर इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बराबर हमारे जो है 2,000 रुपये जो है बने। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। चाहे तो उसको हल भी कर सकते हैं। ठीक, हल हो जाएगा। तो हल कैसे होगा, यहाँ पर आपका 50 जो है कॉमन हो जाएगा। 50 कॉमन जब ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस का 2y, और बराबर में हमारा यहाँ पर 2,000। ठीक है, अब इसके बाद x प्लस का 2y, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे करते हैं 2,000। ठीक है, इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये 0 से वाला 0 खत्म, और ये 5 को 20। तो जो x प्लस 2y बराबर में 40। अब ये कहीं से ना कटेगा ना कुछ होगा, तो यहाँ से ये हमारा जो समीकरण जो है फर्स्ट निकल के आ गया यहाँ से। तो यहाँ से पहला समीकरण तो हमारा जो है वो बन गया। अब इसी प्रकार से देखो दूसरे समीकरण की बात कर लो। तो देखो दूसरा समीकरण यहाँ से क्या बनेगा, देखो पढ़ो पहले इसको। अब देखो यहाँ से हमारा, यहाँ तक तो हमारा पहले समीकरण बन गया। अब फिर क्या कह रहा है कि उसने खजांची से 50 तथा 100 का नोट, यहाँ से तो ये वाला बना लिया हमने। फिर क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, कुल 25। तो 25 नोट प्राप्त किए, और कितने कितने प्राप्त किए हैं, 50 और 100 की बात हो रही थी, सिर्फ इसी 2 के नोट प्राप्त किए हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा कि देखो उसने 25 नोट प्राप्त किए और कितने के, तो अब हमने जो 50 रुपये के नोटों को क्या माना, हमने एक्स माना है। ठीक है, और जो 100 रुपये के नोटों हैं उनको हमने वाई माना है। बराबर टोटल कितने प्राप्त किए हैं, 25 प्राप्त किए, 25 प्राप्त किए, और कुल 25 नोट किसके प्राप्त किए, सिर्फ उसने जो 2,000 के जो खुले लिए किसके लिए, 50 और सिर्फ 100 नोटों के लिए, और हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स मानी, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने वाई मानी। तो वही हमने देखो लिखा कि एक्स प्लस का वाई बराबर में 25। ठीक है, अब जो एक्स और वाई के मान होगी वही हमारे यहाँ पर क्या होगी, नोटों की संख्या होगी। ऊपर हमने नोटों की संख्या ही तो मानी है, एक्स और वाई। तो यहाँ से ये हमारा जो समीकरण क्या बन गया, सेकेंड बन गया, एक्स प्लस का वाई बराबर में 25। अब दोनों समीकरण बन गए। अब इसे आप आराम से जो है हल कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलो हल कर लेते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, समीकरण फर्स्ट व समीकरण किससे, सेकेंड से, ठीक है। तो अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से देख लो भाई। तो देखो x प्लस का 2y बराबर में 40 और x प्लस का y बराबर में 25। अब हमें हल इसे किस विधि से करना, विलोपन विधि से। तो बस अभी दोनों x बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वो घटाने पर कर दो, तो घटाने पर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, और ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का और ये प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये जो आपस में जो है कट गए। अब यहाँ 2y से 1y जाएगा तो क्या y बचेगा, और 40 में से 25 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 15। तो जो y बराबर जो हमारे पास निकल के आया वो 15 निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से हम x का मान भी निकाल सकते हैं। हमें पता ही समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये हमारा जो समीकरण है क्या हो रहा है, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख लो, तो चाहे तो आप किसी में y का मान किसी में भी रखते हैं, चाहे तो फर्स्ट में रख दें चाहे सेकेंड में रख दें, तो हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। तो अब y का मान क्या है हमारे पास, y का मान है 15, ठीक है। तो अब जो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है x प्लस का 2y बराबर में 40, x प्लस का 2y बराबर में 40, ठीक है। तो x प्लस का 2 इंटू वाई की जगह हमें 15 रखना है बराबर में 40। तो x बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा 40। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x बराबर में 10, x बराबर में क्या आ गया, 10 आ गया। समझ में आ गया ना, 2 का गुणा y की जगह 15 होगा ना, तो 15 दूनी 30। अब ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, वही हमने कर दिया, यहाँ पर गुणा डायरेक्ट यहाँ पर लिख करके कर दिया, ठीक। तो x बराबर जो हमारा आ गया क्या आ गया, 10 आ गया। पहले हमने गुणा करा है, फिर उसके बाद इसको इधर ले आए। देखो हमने x किसको माना था, x हमने माना था 25 रुपये का नोट, सॉरी 50 रुपये की नोट होगी। तो 50 यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार फिर से, क्या लिखोगे कि 50 रुपये की नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x माना था और x का मान क्या है हमारे पास 10। अब इसके बाद 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर माना था y, और ये कितने हैं 15, ठीक है। 15 ही तो है, तो 15। तो अब ये हो गया 15। अब आप चाहे तो अपने इससे आंसर की भी जांच कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर हैं सही हैं गलत। तो देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो कितनी है 15 है, और टोटल 2000 रुपये उसने लिए। तो देखो यहाँ से आप जांच कर सकते हैं, 50 का गुणा आप 10 से कराओगे, क्योंकि 50 रुपये के नोट, 50 जो है 50 के जो नोट है वो 10 है, ठीक है, नोटों की संख्या 10 है। तो 50 का 10 नोट है, 10 नोट 50 के कितने हो गए 500 हो गए, 50 दामन 500, तो 500 यहाँ से ये निकले। और फिर इसके बाद अब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी 15 है, तो 100 के जो नोट है वो 15 है, तो 15 का गुणा 100 से करा दो तो कितने हो गए 1500। तो जोड़ लो इनको, देखो 2000 हो गए। तो इससे आप ऐसे आंसर की जांच भी कर सकते हैं। तो जो 2000 है वो हमारा आंसर आ रहा है, और 2000 इसमें बात भी है देखो हो रही थी कि 2000 जो रुपये है, 2000 रुपये को उसने डिवाइड किया किसमें, देखो किसमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों के, वही हमें संख्या बतानी थी, तो संख्या हमने बता दी कि जो 50 रुपये के नोट हैं वो कितने 10 हैं, और 100 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं 15। आशा करें समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल। अब देखो 5वां नंबर, इस पहली बात तो इसकी भाषा देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं, बस ध्यान से समझना है। देखो क्या कह रहा है, समझोगे तभी समझ में आएगा ना, तो फिर तो अगर घबरा जाओगे तो फिर तो सब बाउंस ही मार जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। और एक बात और बता दें, ऐसा सवाल जो है हम एक लगवा चुके हैं, शायद आपको याद हो, टैक्सी वाला, जिसमें उसका कुछ नियत किराया था वो तो अलग साइट, और जो अगर आप कुछ दूरी तय करोगे वो जो है उसका अलग होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सवाल भी है। तो देखो ध्यान से, जो उसका नियत किराया है 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब कि एक किराए पर पुस्तकें देने वाले, मतलब एक जैसे नहीं लाइब्रेरी होती है वहाँ से आप पुस्तक ले लो, उसी प्रकार से एक है। तो वहाँ से आप पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, अगर 3 दिन है तो उसका एक नियत किराया है, अगर आप 3 दिनों के लिए ले रहे हैं तो उसका तो एक नियत किराया है। फिर उसके बाद क्या किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। जो नियत किराया है वो तो है ही,
और उसके बाद अगर आप आगे लेते हो तो उसका रुपये जो वो अलग लगेगा। मतलब जैसे 3 दिन की बात हो रही है तो 3 दिन का जैसे हम कहते हैं कि सपोज 10 रुपये है तो 3 दिन का 10 रुपये वो नियत है। फिर चाहे आप कितने दिन, वो तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। फिर जो और जो आप दिन के लोगे वो जो उसका है वो अलग अलग रुपये जो लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए? 27 रुपये जो है अदा किए, 27 रुपये अदा किए। जबकि सूसी, सूसी का नाम है, तो सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कितने रुपए अदा किए? 21 रुपये। इन्होंने 7 दिनों के लिए 27 रुपये अदा किए और इन्होंने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो है हमें किराया ज्ञात करना है कि जो आपका नियत किराया वो कितना है और जो हमारा अतिरिक्त दिन का जो रुपया लग रहा है वो कितना है। ठीक है, तो चलो अब जो दोनों में ज्ञात करना तो इन्हीं दोनों को हम मान लेते हैं। तो जो आपका ये नियत किराया है तो इसको मान लो x, और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है उसको मान लो y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या लिखोगे? माना 3 दिन का, ठीक है, 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया। ठीक है, 3 दिन का नियत किराया हम क्या मान लेते हैं? x, क्योंकि हमें ये याद करना है। और फिर उसके बाद फिर क्या लग रहा है? फिर उसके बाद जो है अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त जो दिन के लग रहा है, जैसे आप 3 से ज़्यादा दिन के लिए ले रहे हैं तो अतिरिक्त दिन का जो किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर में मान लो y। ठीक है, ये भी हमने माना है। तो दोनों को जो है हमने ये मान लिया। जो आपका 3 दिन के लिए वो नियत किराया वो x मान लिया और अतिरिक्त दिन का जो किराए की बात हो रही उसको हमने मान लिया y। यहाँ पर आपकी 2 कंडीशनें बनेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख लो कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट में कौन है? इससे आपको याद रहेगा सरिता। ठीक है, सरिता की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो सरिता क्या कर रही हैं कि इनमें क्या कर रही है? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने दिन के लिए रख रही? 7 दिनों के लिए। अब देखो 7 दिनों में इनका नियत किराया 7 दिन रख रहे हैं ना, तो 3 दिन, जैसे ये 7 दिन है तो इनका 3 दिन तो जो है वो नियत किराया है ही रहेगा। 3 दिनों जो है जो इनका ये नियत किराया लगेगा। ठीक है, 3 दिनों के लिए। और फिर उसके बाद कितने दिन बचे? 4। तो 4 दिन जो है उसके लिए कुछ अतिरिक्त किराया भी होगा कि नहीं होगा? अतिरिक्त किराया, इन दोनों को जोड़ कर ही हमारे जो है 7 दिनों का जो किराया है वो बनेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात ना? तो अब सरिता जो है वो, आप सरिता की बात कर लो, तो इनका जो नियत किराया है वो तो है ही x, मतलब x को हमने नियत किराया जो इसी को तुमने x माना तो x। फिर उसके बाद इनका अतिरिक्त किराया भी लग रहा है, तो अतिरिक्त किराया को हमने क्या माना है? y। और कितने दिन के लिए लग रहा है तो वो तो हमने y हमने सिर्फ 1 दिन के हिसाब से माना है ना, और यहाँ पर 4 दिन की बात हो रही, तो 4y। ठीक है, देखो साफ साफ इसमें कह रहा है देखो कि अतिरिक्त दिन का किराया, मतलब जो अलग अलग दिन के लिए हमने किसी 1 दिन का अतिरिक्त किराया माना और यहाँ पर 4 है, मतलब 4 दिन बचे। 3 दिन का नियत किराया तो इनका है ही, ये x मान लिया हमने, और फिर जो 4 दिन बचे उसका अतिरिक्त किराया हमने क्या मान लिया? 4y। समझ में आ गई बात ना? तो x प्लस का 4y बराबर कितने रुपए उसने अदा किए? इन दोनों को मिलाकर के 27। जब मतलब कि x रुपए जो इनका नियत किराया और प्लस में जब ये और y की जगह जो कुछ मान होगा तो उतना करने के बाद जो इन्होंने 27 रुपये अदा किए। जो नियत किराया वो तो दिया ही, और जो अतिरिक्त किराया है उसको मिला करके इन्होंने 27 रुपये टोटल दिए। समझ में आई ना? तो यहाँ से हमारी समीकरण फर्स्ट बन गया, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। तो कंडीशन सेकेंड में है सॉरी क्या है नाम इनका? सूसी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि एक पुस्तक, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, अब देखो 5 दिनों के लिए रखनी है, तो जो 3 दिन है वो तो इनका नियत है। 3 दिनों के लिए जो इनका किराया नियत है जो कुछ है, तो यहाँ पर 3 दिनों के लिए जो इनका किराया नियत है। फिर इसके बाद अब इनके कितने दिन बचे? 5 दिन है टोटल। 3 दिन का तो किराया जो है वो नियत हो गया। अब बचे इनके पास 2 दिन, तो जो 2 दिन है वो अतिरिक्त होंगे। ठीक है, तो 1 दिन का जो किराया अतिरिक्त किराया जो हमने वो y माना है, तो 2 दिन का जो अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा? गुणा ही तो कराओगे तो 2y हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 दिन का अतिरिक्त किराया y था, लेकिन जब 4 दिन के अतिरिक्त किराया की बात हो रही तो 4y हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 2y बराबर में क्या है? कितने रुपए ने अदा करने पड़ रहे हैं? y। अब यहाँ से हमारे देखो दोनों समीकरण बन गए। आपको यहाँ पर सिर्फ समीकरण ही बनाना में जो है कठिनाई होगी। समीकरण बन जाएंगे तो सवाल आपको जो है आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी करा चुके हैं सवाल हल करने की। तो अब देखो यहाँ पर दोनों समीकरण बन गए। अब यहाँ से लिख लो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास? x प्लस का 4y बराबर में 27, और समीकरण सेकेंड क्या है? x प्लस का 2y बराबर में
21। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक्स एक्स जो दोनों है वो समान है, तो यहाँ पर घटाने पर काट दो, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो आपस में ये दोनों कट जाएंगे। 4y में से 2y जाएंगे तो क्या बचेगा 2y। 27 में से 21 जाएगा तो 6 ही तो बचेगा, और y बराबर क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, 6 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 2 3 6, तो y बराबर क्या, तो y बराबर 3। अब यहाँ पर y हमने किसको माना था, अतिरिक्त दिन के किराया को, तो जो अतिरिक्त दिन का किराया जो हमारा निकल के आया है वो निकल के आया है 3। अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y माना था, और ये y का मान क्या आया 3। तो मतलब जो अतिरिक्त दिन की अगर आप एक दिन अतिरिक्त ले रहे हैं तो उसका जो किराया है वो अलग से 3 रुपये जो है आपका वो लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लो, यहाँ से y का मान तो जो हमने निकाल लिया, अब x का भी मान निकाल लोगे, तो चाहे तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है, चाहे तो आप चाहे फर्स्ट में रख दें y का मान, चाहे तो सेकेंड में रख देते हैं। तो समीकरण आपकी बार सेकेंड में रख के देख लेते हैं, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण सेकेंड में हम y का मान रख रहे हैं, तो अब y का मान क्या है 3 है, तो समीकरण सेकेंड क्या है कि x प्लस का 2y बराबर में 21, तो x प्लस का 2 इंटू वाई का मान 3 बराबर में 21, तो x प्लस का 2 3 6 बराबर में 21, तो x बराबर में 21 माइनस का 6। ठीक है, 21 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15। तो जो आपने 15 और हमने x माना किसको था नियत किराया को, तो जो नियत किराया है हमारा मतलब 3 दिन का नियत किराया ना, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया बराबर x माना था और x का मान क्या आया है 15। तो समझ में आ गई ना बात। तो जो 3 दिन का नियत किराया है 15 आया, और जो अतिरिक्त दिन का किराया वो y माना तो वो 3 आया। आप चाहे तो इसकी ऐसे जांच भी कर सकते हैं। अब आप जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो मान रख के देख लो, हम बता चुके हैं पहले भी, देखो x प्लस का 4y बराबर 27 दिया गया है, यहाँ पर x का मान रख दो और यहाँ पर y का मान रख दो। अगर ये इसके बराबर आ जाता है, ये भी अगर 27 आ जाता है, तो जो हमारे जो आंसर है वो कैसा सही, चाहे तो आप देखो रख के दिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पर x का मान हमें क्या रखना है 15, प्लस में 4 का मान क्या, सॉरी y का मान क्या रखना है 3 बराबर में 27। तो देखो 15 प्लस का 4 3 12 बराबर में 27, 15 12 27 बराबर में 27। ये तब के लिए आपको करना है जैसे आपको कभी सवाल हमने लगा लिया, आपको सवाल में डाउट है, तो आप इस प्रकार से सवालों की जांच कर सकते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाए, चाहे तो आप समीकरण सेकेंड में भी देख के रख के देखोगे तब भी आपका यही आएगा। देखो हम दिखा दें आपको समीकरण सेकेंड में रख के, देखो क्या समीकरण सेकंड हमारा x प्लस का 2y बराबर में 21। ठीक है, आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में भी। तो देखो x का मान इसमें क्या है हमारे पास 15 और 2 इंटू वाई का मान क्या है 3, तो 21। 15 प्लस में 2 3 6 बराबर में 21, तो 15 6 21 बराबर में 21। ये आपको करना नहीं, ठीक है, इसलिए भी आपको बता, जैसे कभी आपको सवाल लगाओ, आपको कोई डाउट हो तो आप ऐसे इस प्रकार से इसकी जाँच कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जांच इसके कर सकते हैं। तो जो हमारा अतिरिक्त दिन का किराया वो 3 रुपए है, और जो 3 दिन का नियत किराया जो हमारा है वो क्या निकल के आया, सॉरी ये 3 दिन का जो नियत किराया निकल के आया वो क्या निकल के आया 15 रुपए निकल के आया। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो आशा करेंगे आज के दोनों सवाल, मतलब जो आपका 2 नंबर था उसके पार्ट 4 और पार्ट 5 अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। तो हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा, किसी भी सवाल में कोई भी प्रकार की डाउट नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।